श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि फरवरी का महीना शुरू हो चुका है, जिसकी दोस्तों आज पहली तारीख है, मतलब 1 फरवरी 2024। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस फरवरी महीने के सबसे पहले दिन मतलब 1 फरवरी, 2 फरवरी और 3 फरवरी के दिन किए जाने वाले वह विशेष उपाय बताएंगे, जिन उपायों को अगर आप लोग इन 3 विशेष दिनों पर कर लोगे, शुरुआती फरवरी महीने के इन 3 दिनों पर कर लोगे, तो आपका यह पूरा महीना बहुत अच्छा बीतने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इस बार का जो फरवरी महीना है वह 28 दोनों का नहीं है, वह 29 दोनों का है। यह बात सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, इसलिए आप लोग कैलेंडर में जाकर इस चीज को चेक भी जरूर करोगे और आप बिल्कुल सही निकलोगे। इस बार रुख है, सभी लोग 28 दोनों का सोच रहे हैं। तो दोस्तों, इस विशेष महीने के शुरुआती 3 दिनों में आपको कौन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए वह हम लोग यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं 1 फरवरी 2024 के दिन के बारे में। दोस्तों, महीने का पहला दिन है, फरवरी महीने का पहला दिन है, तो भाई इस दिन आप लोगों को भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए या अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको पीले कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब यह पीले कलर के फूल वाला उपाय कैसा है वह हम आपको समझा देते हैं। देखिए, पीले कलर के फूल तो आप लोगों ने देख ही होंगे, नहीं देखे हैं तो वह पीले कलर के होते हैं और लंबे लंबे से होते हैं। और इन कनेर के फूलों को आपको कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं होती है, यह सिर्फ और सिर्फ आपको पीले कनेर के पेड़ के ऊपर ही मिलते हैं। ठीक है, वहां पर मिलते हैं तो भाई आपको सिर्फ और सिर्फ वहां से लेकर आने हैं। यह पीले कनेर के फूल का पेड़ आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। बस आप किसी से पूछताछ करके थोड़ा इधर से देखकर 5 कनेर के फूल आप लोग इस दिन लेकर आ जाएगा। सुबह के समय मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर ना भी हो पाए तो शाम के समय भी आप लोग यह वाला उपाय कर सकते हो। किसको करना है? विशेष रूप से माता मेरे को करना है। बाकी जिसको भी अपनी मनोकामना पूर्ण करवानी हो, चाहे वह बच्चा है क्यों ना हो भाई, वह भी उपाय को कर सकता है। भगवान शिवजी पर अभी तक ज्यादा करने का फूल कोई चढ़ता नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप करें कि फूल वाला उपाय करोगे तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे, जो भी आपकी मनोकामना होगी वह जरूर पूर्ण होगी। तो करना क्या है? 5 कनेर के फूल आप लोगों को लेकर आना है। 5 कलर के फूल आप लोगों को अपने घर पर लेकर आ जाना है। पहले तो क्योंकि इस गाने के फूलों के साथ साथ में आपको भगवान शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल भी लेकर जाना है। सुबह के समय जा रहे हो और शाम के समय जा रहे हो तो भाई 1 घी का दीपक लेकर जा रहा है। ठीक है, मतलब कि उपाय को करने से पहले आपको भगवान शिव को थोड़ा सा बहुत प्रसन्न भी जरूर कर देना है ना। शाम के समय जो तो 1 गुरुवाती का दीपक लेकर चले जाना, सुबह जाओ तो 1 लोटा चल मात्रा लेकर चले जाना। इसके अलावा पूजन सामग्री भगवान शिव जी की प्रसन्न करने के लिए लेकर जाना चाहिए, वह लेकर जा सकते हैं। तो मंदिर जैसी पहुंचते हैं तो मंदिर पहुंचने के बाद आपको पहले अपनी पूजा अर्चना कर लेनी है। ठीक है, पहले जैसे ही आप लोगों की पूजन अर्चना हो जाए उसके बाद में ही आपको यह वाला उपाय करना है। इसी तरीके से शाम के समय करेंगे। शाम के समय अगर कर रहे हैं उपाय को तो भाई पहले आप लोग अपना घी का दीपक लगा देंगे, उसके बाद ये वाला उपाय करेंगे है ना। तो आपकी पूरी पूजन वगैरह सब हो गई है ना शिव जी के मंदिर में जाकर आप इसके बाद में आपको क्या करना है, अपने वह 5 करने की फूल निकाल लीजिए। अब देखिए 5 करने के फूल है तो 5 करने के फूल अब 5 अलग अलग जगह पर यहाँ पर समर्पित होंगे। तो 5 जगह है, पूरी शिवलिंग के ऊपर ही है, कई अलग अलग जगह नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले वाला कनेर का फूल आपको कहाँ पर चढ़ता है वह ध्यान से सुनिए। आपके पास 5 करने के फूल है, 5 करने के फूल आपके सामने है। आप उन 5 में से सबसे पहले वाला करने का फूल आप लोग निकाल दीजिए। पहले करने का फूल आप लोगों को भगवान शिव जी की शिवलिंग कि जो गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर चढ़ता है। अब देखिए यह 5 अलग अलग जगह है जो कि शिवलिंग के ऊपर ही है, जिसमें से सबसे पहले जो भगवान गणेश जी का स्थान है वहां पर आप लोगों को अपना पहला करने का फूल चढ़ाना है। ठीक है, अब दोस्तों यह जो गणेश जी का स्थान होता है यह जलधारी के राइट हैंड साइड में होता है। शिवजी की तरफ से खड़े होकर देखिएगा, आपका जो राइट है हैंड पड़े वहीं शिवलिंग का राइट हैंड होगा, मतलब शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर देखना जो राइट हैंड साइड होगा सीधा हाथ होगा, उसे सीधे हाथ पर आप अपना पहला कनेर का फूल समर्पित कर देना। जो फूल का मिला हुआ भाग होगा वह शिवलिंग की तरफ करके रखना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले कनेर का फूल अपने शिवजी की शिवलिंग की जलधारी होती है वहां पर गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ा दिया। दूसरा कनेर का फूल उठाई और दूसरा कनेर का फूल आप लोग भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर चढ़ाएंगे, जो कि जलधारी के उल्टे हाथ पर मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। शिवजी की तरफ से खड़े होकर देखिएगा, अगर आप सामने से देखेंगे तो उल्टा हाथ पड़ेगा आप लोगों का। ठीक है, मतलब उल्टा, यह सीधा हाथ पड़ेगा, दोनों गड़बड़ हो
जाएंगे, इसलिए शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर देखना। जो शिवलिंग का लेफ्ट है एंड साइड हो वह कार्तिकेय जी का स्थान है, जलधारी के ऊपर। वहां पर अपना दूसरा कनेर का फूल आप लोग समर्पित कर देना, ठीक है। तो तीसरा करेगा फूल अब आप लोग निकाल लेना। तीसरा फूल आप लोग कहां पर सफेद करोगे? जो शिवजी की सबसे छोटी बेटी है, माता अशोक सुंदरी की माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर अपना जो तीसरे नंबर का फूल है वह समर्पित कर देना, ठीक है। बिल्कुल जलधारी के बीच में है ना। वहां पर समर्पित करने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है? अब आपके पास दो फूल रहे हैं, वह ध्यान से सुनो। देखो इन दो फूलों को आप लोगों को सबसे पहले जो चौथे नंबर का फूल है कनेर का, यह कनेर का फूल आप लोगों को शिवलिंग की ऊपर जो पत्र टंगा हुआ होता है जिसके अंदर शिवजी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जय, विशरा, शामलीबड़ी, तो तरी और देव है ना। तो अपना यह चौथे नंबर का फूल जय, विशरा, शामलीबड़ी, तो तरी और देव जी का नाम लेते हुए इस फूल को आपको इस पत्र के अंदर डाल देना है, ठीक है भैया। उसे पत्र की यह समर्पित कर देना है ना कि 4 स्थान हो गए। अगर पत्र नाटक हुआ हो तो चौथे नंबर का फूल आप माता जगदम्बा जी के हस्तकमल पर भी शिवजी की इन 5 वीडियो का नाम लेकर समर्पित कर देना, ठीक है। अब आपका बचेगा 5 बार आखिरी फूल, और आखिरी फूल का आपको क्या करना है? जो यह 5वें नंबर का फूल होगा, यह देखिए दोस्तों, अगर शिव मंदिर में कहीं पर त्रिशूल है, ठीक है। अगर त्रिशूल नहीं भी है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले सुन लो, अगर त्रिशूल है तो क्या करना है? 5वें नंबर का जो फूल है, जो त्रिशूल है, त्रिशूल का जो मध्य भागों का जहां से तीनों वह निकले हुए होंगे त्रिशूल के, तो उसे मध्य भाग पर आप लोग अपने पास वाले करने के फूल को छुआ लेना। चटनी के बाद शिवलिंग के ऊपर इसे अपनी मनोकामना को करते हुए समर्पित कर देना। फूल का मिला हुआ भाग सामने की तरफ होना चाहिए, जलधारी की तरफ होना चाहिए, ठीक है। शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना अपनी मनोकामना को बोलते, ठीक है। अब दोस्तों अगर वह जो आपका त्रिशूल है वह मंदिर में नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कई सारे मंदिरों में त्रिशूल नहीं होगा तो आप लोगों को मंत्र सिद्ध इस कनेर के फूल को शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना को करते हुए समर्पित कर देना है और भगवान के सामने 2 मिनट बैठता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। जी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उसे मनोकामना एक और परिसीमन कर लेना है और भगवान को धूप देकर अपने घर पर वापस आ जाना, ठीक है। तो दोस्तों यह हमने आपको उपाय बताया है फरवरी महीने की पहली तारीख मतलब 1 फरवरी 2024 का। अब हम बात करते हैं 2 फरवरी 2024 के दिन किए जाने वाले उसे विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको जिस दिन करना है। दोस्तों 2 फरवरी का जो दिन है, इस दिन पड़ रही है अष्टमी। कौन सी अष्टमी पड़ रही है? इसे कल अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, तो इस दिन पड़ रही है अष्टमी। अब इस अष्टमी के दिन आप लोगों को क्या उपाय करना है वह ध्यान से सुनो। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मन भी बहुत ज्यादा परेशान है, आप बहुत ज्यादा इधर उधर भाग रहे हैं, आपका दिल कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, आपके घर में बहुत ज्यादा अशांति फैली हुई है, तो भाई आप लोगों को यह वाला उपाय इस 2 तारीख के दिन पड़ने वाली अष्टमी को जरूर करना चाहिए। अब इस अष्टमी को क्या उपाय करना है वह ध्यान से सुनो। देखो जिसका मन अच्छा ना चल रहा हो, जिसके साथ अभी कुछ इस समय अच्छा ना हो रहा हो, उसको यह वाला उपाय करना। यह आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी यह वाला उपाय कर सकते हो। इस उपाय में आपको क्या करना है? 1 लोटा जल आपको सुबह सुबह लेना है। पहले तो शुद्ध होकर स्नान करके बढ़िया अच्छे कपड़े पहनकर आप लोगों को तैयार हो जाना है। के बाद में 1 लोटा जल लेना है, 5 बेलपत्री लेना है, 1 चावल का दान लेना है। अब यहाँ पर अगर बेलपत्री 5 ना मिले तो 1 भी ले सकते हो, पर 5 लोग तो ज्यादा बेहतर है। और नहीं भी मिले तो भाई शिवजी की शिवलिंग से उठाकर उनका धोकर इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 लोटा जल, 5 बेलपत्री और 1 चावल का धन आप लोग तैयार रख लेना है ना। तैयार रखने के बाद दोस्तों जितना जल्दी हो सके सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना। कोशिश किया करो जल्दी से जल्दी भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचे, क्योंकि जो पूजा का फल आपको सुबह के समय प्रातःकाल मिलता है वह पूजा का फल आपको दोपहर में 11:12 बजे नहीं मिलता है। कई सारे लोग लेट मंदिर जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर उपाय का फल अगर आपको अच्छा चाहिए तो कोशिश किया करो जल्दी से जल्दी मंदिर जाने की, क्योंकि उसे समय आपको ज्यादा कुछ लोग नहीं मिलते हैं और आप अच्छे से भगवान शिव जी पूजन अर्चना भी कर पाते हो ना। तो करना क्या है? अगर आपका मन परेशान है, कोई मनोकामना है, लंबे समय से आप बहुत ज्यादा उसे चीज के लिए प्रयास कर रहे हो, वह काम आपको पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इस अष्टमी के दिन करना यह वाला उपाय क्या करना है? शिव जी के मंदिर जैसी पहुंचने हो तो मंदिर पहुंचने के बाद 1 लोटा जल सबसे पहले जाकर आपको भगवान शिवजी पर चढ़ा देना है, ठीक है। 1 लोटा एक धारा से चढ़ता धीरे धीरे करके चढ़ाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर चढ़ाना। चढ़ा दिया आप लोगों ने 1 लोटा जल। अब
उसके बाद में जो 5 बेलपत्री हैं, इन पांचों बेलपत्री को एक साथ जमा लो। इन 5 बेलपत्र को एक एक करके नहीं चढ़ता है, पांचों बेलपत्र को एक साथ अच्छे से जमा लेना। जमाने के बाद इन पांचों बिल बच्चों को, जैसे शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र 100 रुपये होती है, वैसे इन 5 बिलपत्र को एक साथ शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर चढ़ा देना है ना। उसके बाद में दोस्तों आपका जो एक चावल का दाना है, इस चावल के दाने को इन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर आप लोग चढ़ा देना, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते रहना है, ना तो 5 बेलपत्र के ऊपर। जैसी आप लोग एक चावल का दाना चढ़ा दो, उसके बाद में शिवलिंग के पास में कहीं पर भी, जहां पर एक अच्छी जगह हो, जहां पर जिला ना हो रहा हो, आप वहां पर बैठ जाइए और 2 मिनट तक शिवजी को देखते रहिए। बहुत ही प्रेम और भाव से 2 मिनट तक देखते रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का भी जप करते रहिए साथ साथ में, ठीक है। हाथ जोड़कर भी कर सकते हैं, या भगवान शिव जी को देखते देखते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जब आप कर सकते हैं। तो जैसे आप लोगों को 2-3 मिनट हो जाए, 5 मिनट 10 मिनट, जितनी देर आप बैठना चाहे वह हो जाए। उसके बाद में भगवान शिव जी से पूरे अपने माँ और भाव से अपनी वह मनोकामना बोलना। जी, मनोकामना के लिए आप यह वाला उपाय कर रहे हो, इस शुक्रवार के दिन पड़ने वाली अष्टमी का, जिसे कल अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, अपनी वह मनोकामना बोल देना। उसके बाद में भगवान शिव जी से निवेदन कर लेना, उनको धोखा दे लेना और अपने घर वापस आ जाना। आपका यह उपाय पूर्ण हो जाता है। अब आपका वह काम जरूर हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों ने यह वाला उपाय किया होता है ना। अब दोस्तों यहाँ पर हमने 2 फरवरी के उपाय की भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं 3 फरवरी, जिस दिन शनिवार पड़ेगा, उसे दिन किया जाने वाला उसे विशेष उपाय के बारे में। जी, उपाय को करने से आपके घर में माता लक्ष्मी जी की जो कृपा है वह सदैव बरसती रहेगी। अब क्या उपाय करना है वह ध्यान से सुनो। देखो, 3 फरवरी के दिन पड़ रहा है, शनिवार है ना, और नवमी तिथि पड़ रही है। इस दिन आप लोगों को क्या करना है, मात्र शाम के समय प्रदोष काल का यह उपाय है और माता बहनों के लिए विशेष रूप से ही उपाय है, तो इसलिए वह लोग इस उपाय को ज्यादा ध्यान से सुना है ना। तो देखिए, शनिवार के दिन आप लोगों को अपने घर से एक दीपक तैयार करना है। देखिए, दीपक अगर मिट्टी का ले रहे हो तो नया दीपक लेना, और आर्टिकल ले रहे हो तो भी हटेगा तो नहीं बनता है, आप उसे आसानी से बना सकते हो। देखो, और आप लोग अगर दीपक लगाने जाओ तो इस बात का ध्यान रखा करो कि जब आप मंदिर जाते हो तो मंदिर में जो पहले से दीपक रखे हुए थे, उन दीपकों के अंदर अगर आप लोग बात ही रखते हो तो भी आपको दीपक का फल उतना नहीं मिलता है जितना आपकी खुद के दीपक से मिलता है, क्योंकि वह दीपक किसी और का होता है। शायद वह तेल का भी हो सकता है, शायद वह घी का भी हो सकता है। जब इधर उधर यह दीपक लग जाते हैं तो आपको दीपक का उतना फल नहीं मिल पाता है। इसलिए कोशिश किया करो कि आप अपने घर से ही नया दीपक लेकर जाओ, या तो आटे की दीपक तैयार करके लेकर जाओ, फिर उसे दीपक को जलाना। तो इसी तरीके से एक आटे का दीपक तैयार करके उसके अंदर गल बात ही रखकर, ठीक है, गोल बाटी भी रख सकते हो, चाहे तो लंबी बातें भी रख सकते हो, क्योंकि शनिवार के दिन हमें इस एक पेड़ के नीचे जो है यह दीपक लगाकर आना है, जो कि है पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन शाम के समय जो है माता लक्ष्मी जी का विवाह रहता है, भगवान विष्णु जी का विवाह रहता है। तो आप जिसके हाथ से जालना चाहे गोल बाटी के भी लगा सकते हैं, कोई बात ही लगाकर उसके अंदर शुद्ध धदेसी आएगा घी डालकर। क्या जो आप लोग तेल डालते हो, मतलब शनिवार के दिन जब आप दीपक लगाने के लिए जाते हो वह तेल डालकर आप जो है पीपल की पेड़ नीचे पहुंचेगी। पीपल का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसे पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर मात्रा आपको इसकी के दीपक को जलाना है, घर से बस तैयार करके लेकर जाना है। आटे के दीपक के अंदर बात ही रखकर घी डालकर तैयार करके पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचना है, और वहां पर जाकर इस दीपक को मात्र को जला देना है, और 2 मिनट बैठकर भगवान विष्णु जी से, माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है कि आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी ना हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इसके अलावा जो भी आप दीपक पीपल के पेड़ से जलते हो वह भी चला सकते हो, ठीक है। इस दिन दीपक जलाने से, वह भी इस नवमी तिथि के दिन, फरवरी के 3 तारीख को पड़ने वाली नवमी की तिथि दिन और शनिवार के दिन, भाई, इससे आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहती है। तो दोस्तों, यह उपाय आप जरूर करके देखिएगा। उसके बाद में आपके जीवन में जरूर खुशहाली आएगी और भगवान शिव जी की कृपा भी आपके घर पर जरूर होगी। आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री